Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 7. Today our topic is algebraic identities. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम 3 algebraic identities पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में शामिल हैं. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट algebraic identity है स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स. दो टर्म्स के सम का स्क्वायर मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर. a और b दो टर्म्स हैं, दरमियान में हमने एडिशन का साइन लगाया तो ये स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स हो गया. अब चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो इसको हम ट्वाइस दो मरतबा लिख सकते हैं. a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी. लास्ट चैप्टर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा था. उसी मेथड से इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे. पहले a इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, a इंटू ए प्लस बी, प्लस b दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इसको मल्टीप्लाई करें. a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, प्लस a को b से करेंगे ए b को a से करेंगे तो फिर रिजल्ट ए बी आएगा, प्लस b को b से किया b स्क्वायर. अब ये जो मिडल में दो टर्म्स लिखी हैं ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी आ गई. a प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है. इस फॉर्मूले को आपने, इस आइडेंटिटी को आपने याद करना है, जिसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया. अब नेक्स्ट आइडेंटिटी है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. अब डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स का स्क्वायर है, इट मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर. ये डिफरेंस लिया दो टर्म्स का, एक टर्म a है दूसरी टर्म b है और उसका स्क्वायर. अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे, a माइनस बी इंटू a माइनस बी. इसकी फिर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी. पहले a इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस b a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा. इसको मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस b को a से करेंगे ए बी, माइनस इंटू माइनस प्लस b को b से किया b स्क्वायर. अब ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लें. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी होल स्क्वायर. तो इस आइडेंटिटी को भी आप याद करेंगे. ये भी एक फॉर्मूला बन गया, इसको मैंने हाईलाइट किया है. a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब लास्ट आइडेंटिटी जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स. अब सम ऑफ टू टर्म्स a प्लस बी, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स a माइनस बी, और प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन होता है तो इन दोनों फैक्टर्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अब इसको मल्टीप्लाई करें. सेम वही मेथड, पहले a इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी. अब इसको मल्टीप्लाई कर दें. a को a से किया a स्क्वायर, माइनस a को b से किया ए बी, प्लस b को a से किया ए बी, प्लस माइनस माइनस b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर. अब ये माइनस ए बी प्लस ए बी दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई तो ये रिजल्ट आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को भी आपने याद कर लेना है। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं जो हाईलाइट हुई हुई हैं। ये तीनों आइडेंटिटीज इस चैप्टर में यूज होंगी। इन आइडेंटिटीज को आपने जुबानी याद रखना है जी स्टूडेंट्स। अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 398। अब 398 का स्क्वायर निकालना है हमने। थ्री 398 स्क्वायर मीन्स 398 के ऊपर पावर 2 आ जाएगी। अब यहां पे a और b की वैल्यूज नहीं हैं, लेकिन अगर हम इसको 400 माइनस 2 लिख दें तो रिजल्ट 398 ही आएगा। लेकिन अब हमारे पास a भी है और b भी है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर, a 400 है, माइनस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 400 इंटू b की वैल्यू 2, प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब 400 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का स्क्वायर लें तो 16 हो गया, 2 जीरोज हैं तो स्क्वायर होके ये 4 जीरोज बन जाएंगे। अगर आपको इस तरह जुबानी कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो आप 400 को 400 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेम इसी तरह इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जार 4 और 4 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब ये यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 1,60,000 पॉजिटिव साइन के साथ है और 4 भी पॉजिटिव साइन के साथ है। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 16,0,004, 1,60,004। इसमें से 1600 को माइनस कर देंगे, 1600 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये काम आप लोग रफ में करेंगे। अब 4 में से 0 माइनस किए 4 आ गया, 0 में से 0 माइनस किए 0 आ गया, 0 में से 6 माइनस नहीं होते, यहां से कैरी लेंगे, इधर 5 रह जाएगा, यहां पे 10 बनेगा, 10 में से एक कैरी इधर लेके जाएंगे, यहां 10 बनेगा, यहां 9 रह जाएगा। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8, ये 5 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, और 1 भी एज इट इज आ जाएगा। तो ये 1,58,404 ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 398 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1,58,404। तो स्टूडेंट्स ये अगर कैलकुलेटर अलाउ होगा तो आप ये सब कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो ये जो कैलकुलेशंस हैं और ये 400 का जो स्क्वायर फाइंड करना है ये आप रफ में सॉल्व करेंगे। अब एग्जांपल 2 देखेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 198 एंड 202। अब 198 और 202 की प्रोडक्ट का मतलब है 198 मल्टीप्लाई 202। अब इस पे जरा गौर करें, 200 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 198 आता है, और 200 में 2 ऐड करें तो 202 आता है। तो 198 की जगह हम 200 माइनस 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 202 की जगह हम 200 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये थर्ड आइडेंटिटी हमने आज के लेक्चर में पढ़ी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए यहां पे 200 हो जाएगा और b की वैल्यू 2 होगी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर। तो a चूंकि यहां 200 है, 200 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर
और b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 200 का स्क्वायर सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरोज हैं, जब इनका स्क्वायर लेंगे तो 4 जीरोज बन जाएंगे, -2 का स्क्वायर 4। अब ये 40,000 है, 40,000 में से 4 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 39,996। आप इसको जिस तरीके से मैंने ये सब्ट्रैक्शन की है, इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हैं, यही वैल्यू निकल आएगी। अब एग्जाम्पल 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 6xy। अब इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है, 5x स्क्वायर प्लस 6xy का होल स्क्वायर। अब इसमें दो तरीके हैं, इसको 2 टाइम्स लिख के जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, वैसे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, इसका अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ ली है, a की वैल्यू यहां पे 5x स्क्वायर होगी और b की वैल्यू 6xy होगी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b की वैल्यू है 6xy प्लस b स्क्वायर 6xy का होल स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर लें तो 25 आ गया, x स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी हम एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो x स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 2 4 पावर हो जाएगी x की, प्लस 2 5 10, 10 6 60, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो x क्यूब और y सिंगल है तो एज इट इज आ गया, प्लस 6xy का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 5x स्क्वायर प्लस 6xy होल स्क्वायर का आंसर होगा 25x की पावर 4 प्लस 60x क्यूब y प्लस 36x स्क्वायर y स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल 4 करेंगे। इवेल्युएट 103 मल्टीप्लाई बाय 103 और सेकंड पार्ट है 998 मल्टीप्लाई बाय 998। पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। 103 मल्टीप्लाई 103, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 103 का होल स्क्वायर, और इस 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 100 का स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर 1, 2 जीरोज हैं, स्क्वायर लेंगे तो ये 4 जीरोज बन जाएंगे, प्लस 2 3 6, 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया 600 आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब ये 10,000 है, 10,000 में 600 ऐड किया तो 10,600 और उसमें 9 ऐड किया तो 10,609, ये इसका रिजल्ट आ गया 103 मल्टीप्लाई बाय 103। अब सेकंड पार्ट 998 मल्टीप्लाई बाय 998, ये 998 का स्क्वायर हो जाएगा और 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2
होल स्क्वायर। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ये इक्वल होता है a स्क्वायर, a 1000 है, माइनस 2ab, 2 इंटू a 1000 इंटू b 2, प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर लें, 1 का स्क्वायर 1, और ये 3 जीरोज हैं तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 6 जीरोज आ जाएंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, माइनस 2 2s are 4, 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 4000 आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब 10 लाख में 4 ऐड कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये 10 लाख था, इसमें 4 ऐड कर दिया, 4 लास्ट जीरो के साथ आ जाएगा, बाकी 5 जीरो एज इट इज आ गए, 4 हमने आगे लिख दिया। अब 4000 इसमें से माइनस कर देंगे, 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। यहां से कैरी लेना पड़ेगा, इधर 10 बनेगा, यहां पे 9 रह जाएंगे। कैरी लेने का तरीका अभी लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं। 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, यहां भी 9 होगा, यहां भी 9 होगा, और ये 0 बच जाएगा क्योंकि 1 इधर हमने कैरी लिया हुआ है। तो ये 9,96,004 ये इसका फाइनल आंसर आएगा। अब एग्जाम्पल 5 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई यूजिंग फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट है 9a स्क्वायर माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट जरा इस क्वेश्चन पे गौर करें। 9a स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3a, ये 3a का परफेक्ट स्क्वायर है, और b प्लस सी के ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। a की वैल्यू होगी 3a और b की वैल्यू होगी b प्लस सी। तो सबसे पहले स्टेप में हम 9a स्क्वायर को 3a का होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब वादे पता चल रहा है ये a बन गया a स्क्वायर, माइनस ये पूरी वैल्यू b है b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें, यहां पे ब्रैकेट से बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। 3a प्लस b प्लस सी, और इस ब्रैकेट से पहले चूंकि माइनस का साइन है तो अंदर दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। 3a माइनस b माइनस सी, तो यही इसका आंसर होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो फर्स्ट टू फैक्टर्स हैं, ये फॉर्मूला बन रहा है। इसमें a की वैल्यू x है और b की वैल्यू y है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फैक्टर एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो दो फैक्टर्स आए हैं यहां पे फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि a एक्स स्क्वायर है दोनों फैक्टर्स में, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, और b वाई स्क्वायर है सेकंड टर्म दोनों फैक्टर्स में वाई स्क्वायर है। यहां पे माइनस का साइन है, यहां प्लस का साइन है, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर के ऊपर पावर आ गई, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। x4 माइनस यहां पे भी 2 2s are 4, तो y की पावर 4
आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल 6 आज के लेक्चर की लास्ट एग्जाम्पल करेंगे। इफ x plus 1 over x is equal to p, show that x square plus 1 over x square is equal to p square minus 2। अब ये x plus 1 over x हमें गिवन है p के इक्वल, इसको हम सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे। अब देखें, जो हमने शो करना है उसमें वादे पता चल रहा है x के ऊपर भी स्क्वायर है और इधर राइट साइड पे p के ऊपर भी स्क्वायर है और 1 over x स्क्वायर में भी x के ऊपर स्क्वायर है। तो हम बोथ साइड्स पे इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू शो होगी। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 1 over x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब x की वैल्यू a हो गई और 1 over x b हो गया, तो a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, ये x न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, कैंसिल हो गया। 2 1s आर 2, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब ये प्लस 2 राइट साइड पे जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर -2। यही हमने शो करना था। लास्ट में सिंपली लिख दें हेंस शोन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 3 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज समझी और उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम्पल्स की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।